अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो झारखंड जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 दिए थे, ठीक ना। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड जीएनएम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है फॉर गवर्नमेंट कॉलेज कैटेगरी वाइज। हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि कितना मार्क्स आप लोग का आएगा तो आप लोग का गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक ना। तो आप सभी को पता होना ही चाहिए कि यह पता होगा ही कि जो झारखंड में हमारा 3 गवर्नमेंट कॉलेज है जीएनएम का, ठीक ना। झारखंड में 3 गवर्नमेंट कॉलेज है जीएनएम का। तो पहला तो हमारा है रिम्स रांची, दूसरा हमारा है एमजीएमएमसीएच और तीसरा हमारा है एसएनएमएमसीएच, ठीक। तो उसके बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि रिम्स का कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाला है, जमशेदपुर का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है जीएनएम का, और धनबाद में जो हमारा जीएनएम कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज जीएनएम का उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग रिम्स रांची के बारे में देखेंगे, रिम्स रांची का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ आप लोग यहाँ पे देखिए रिम्स रांची में सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जो रिम्स रांची है जीएनएम स्कूल ऑफ नर्सिंग, इसका टोटल सीट रिम्स में जीएनएम का टोटल सीट कितना है, 50 सीट है टोटल, जिसमें से फीमेल का 45 सीट होता है और मेल का केवल 5 सीट। देखिए नर्सिंग तो मेल भी करता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों करते हैं, ठीक ना। जीएनएम एएनएम केवल फीमेल करती है, ठीक ना, केवल गर्ल्स करती है। बाकी जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों करते हैं, ठीक ना। लेकिन जो बॉयज़ होते हैं ना वो बहुत ही कम नर्सिंग में आते हैं और बहुत कम ही बॉयज़ नर्सिंग करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बॉयज़ का संख्या बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा रिम्स रांची का टोटल सीट है कितना है, 50 है। रिम्स रांची में हमारा टोटल सीट कितना है, 50 है, ठीक। जिसमें से फीमेल का 45 सीट है और मेल का केवल 5 सीट है। मतलब मेल का मानिए ना कोई कंपटीशन ज़्यादा है नर्सिंग में, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल कैटेगरी का। जब बात करेंगे कि उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है फॉर रिम्स रांची गवर्नमेंट कॉलेज का, ठीक ना, फॉर जीएनएम। तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट हो, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 100 से लेके 115 तक, अगर आपका मार्क्स 100 से लेके 115 के बीच में आ रहा है, इसमें आप 2-3 मार्क्स का अंतर ले सकते हैं। हो सकता है आपको 2-3 मार्क्स ज़्यादा में भी सिलेक्शन हो सकता है या 2-3 मार्क्स कम में भी सिलेक्शन हो सकता है रिम्स रांची में, ठीक। तो जनरल का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि अगर आपका 100 से लेकर 115 के बीच नंबर आ रहा है तो आपका ज़्यादा चांस है कि आपको रिम्स रांची मिल जाएगा, ठीक। BC1 का क्या हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, BC1 का हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपका 95 से लेके 105 तक, मतलब 95 से लेके 105 नंबर तक आपका आ रहा है मार्क्स, तो ज़्यादा चांस है कि आपको रिम्स रांची मिल ही जाएगा, ठीक ना। इसमें आप 2 नंबर ज़्यादा भी मान सकते हैं, 2 नंबर कम भी ले सकते हैं, ठीक ना। जैसे 95 हो सकता है आपका 90 में ही चांस है कि ले ले, लेकिन 90 में कोई चांस नहीं हो सकता है। 1-2 मार्क्स का अंतर हो सकता है, ज़्यादा 5-6 मार्क्स का अंतर नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो BC2 का देखते हैं। BC2 जो कैटेगरी हमारा है इसका एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या रहने वाला है। अगर जो BC2 कैटेगरी से आ रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो, अगर उनका मार्क्स 100 से 112 तक का आ रहा है, ठीक ना, तो आप चांस रखिए कि आपको रिम्स रांची मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग का मार्क्स 80 से कम है, 90 से कम है, तो कोई चांस नहीं है रिम्स रांची मिलने का या गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का, ठीक ना। उसके बाद हमारा आता है SC कैटेगरी। SC कैटेगरी का क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स रहने वाला है। SC कैटेगरी का एक्सपेक्टेड मार्क्स हमारा रहने वाला है जो स्टूडेंट का मार्क्स हमारा 80 से लेके 85 के बीच आ रहा है, ज़्यादा चांस है कि उसको रिम्स रांची मिल जाएगा, ठीक। ST कैटेगरी का क्या है, ST कैटेगरी में हमारा यहाँ दिखाया है, ST कैटेगरी का 85 से लेके 90 तक जिन स्टूडेंटों का मार्क्स आ रहा है, 85 से लेके 90 के बीच है या 90 के अंदर है, उनको चांस है कि रिम्स रांची मिल जाएगा, मेल हो या फीमेल हो, ठीक। EWS कैटेगरी का बात करते हैं। तो EWS कैटेगरी में हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड मार्क्स इसका हमारा है 85 से लेकर 95 नंबर के बीच आपका मार्क्स आ रहा है, देन आप सेफ स्कोर पे हैं, आपको रिम्स रांची मिलने का ज़्यादा चांस है और आपको मिल सकता है रिम्स रांची, ठीक। अगला क्वेश्चन जो हमारा अगला है यहाँ पे,
जमशेदपुर में जो हमारा एक गवर्नमेंट कॉलेज है नर्सिंग का, उसका बात करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो जमशेदपुर में जो हमारा नर्सिंग कॉलेज है जीएनएम का, वहाँ का टोटल सीट कितना है, 30 सीट है, ठीक ना। 30 सीट है वहाँ पे टोटल सीट, और जिसमें फीमेल का 27 है और मेल का केवल 3 सीट है। सोच सकते हैं, केवल 3 सीट है मेल का वहाँ पे, एंड फीमेल का 27 सीट है। 27 सीट फीमेल का है और मेल का केवल 3, मतलब मेल का जो बोल सकते हैं एक तरफ से बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ जाता है इसका। आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के बाद भी मेल का ऐसा प्रॉब्लम होता है ना बॉयज़ लोग का, कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला रहा है ना, फिर भी उन लोग को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पे सीट ही नहीं है। तो कहाँ से मिलेगा आपका? 3-4 सीट रहेगा, 5 सीट रहेगा, तो कैसे मिलेगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक ना। तो अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है जमशेदपुर के लिए। जनरल का हमारा कट ऑफ रहेगा 95 से लेके 100 तक। अगर मार्क्स आ रहा है आपका तो चांसेस है कि आपको मिल जाएगा जमशेदपुर का कॉलेज। BC1 का हमारा है 95 से लेके 105 तक। अगर आपका 95 से लेके 105 तक मार्क्स आ रहा है तो ज़्यादा चांस है कि आपका जो जमशेदपुर है, जो बच्चे जमशेदपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं BC1 कैटेगरी के, मेल हो या फीमेल दोनों ले सकते हैं, ठीक ना। दोनों को चांसेस है कि मिल सकता है ये गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक। इसमें आप 1-2 नंबर या 2-3 नंबर का अंतर रख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद BC2 कैटेगरी में हमारा क्या है, अगर आपका 97 से लेकर 106 मार्क्स तक का नंबर आ रहा है के बीच में आप हैं, ठीक, तो आपका चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब SC कैटेगरी का क्या है, अगर आपका 80 से लेकर 84 या 85 मार्क्स आ रहा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जमशेदपुर का। ST कैटेगरी का क्या बात है, ST कैटेगरी का हमारा दिया हुआ 80 से लेकर 85। हाँ, अगर ST कैटेगरी की ये होता है, छूट दिया गया है सरकार द्वारा, झारखंड सरकार द्वारा, कि जो SC और ST कैटेगरी का होता है ना, कट ऑफ कम जाता है, ठीक ना। उन लोगों का कम मार्क्स में भी सिलेक्शन हो जाता है। तो इन लोग का जो ST कैटेगरी है ना, उसका अगर 80 से 85 के मार्क्स के बीच आ रहा है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, चांसेस है कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद EWS कैटेगरी का बात करते हैं। EWS कैटेगरी में हमारा जो है 85 से लेकर 87, जिन स्टूडेंट का नंबर 85 से लेकर 87 के बीच आ रहा है उनका चांसेस है कि आपको जमशेदपुर का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ओके। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग का मार्क्स कितना आ रहा है। इन सब मार्क्स के बीच में आप लोग का मार्क्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक ना। उस हिसाब से आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग का चांसेस है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का या नहीं, ठीक। उसके बाद हम जो धनबाद में हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है GNM का, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे टोटल सीट कितना है, वहाँ पे जो हमारा टोटल सीट है वो 40 टोटल सीट है, जिसमें फीमेल का 36 एंड मेल का केवल 4 सीट है, सोच सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जनरल जो कैटेगरी है उसका अगर मार्क्स, एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या है, 100 से लेकर 105 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है, जनरल कैटेगरी का अगर 100 नंबर से लेकर 105 नंबर के बीच आपका मार्क्स आ रहा है तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको SNMH धनबाद मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हमारा BC1 कैटेगरी का 94 से लेके 100 तक, BC2 का 98 से लेके 105 तक, SC कैटेगरी का 84 से लेके 87 तक मार्क्स आ रहा है, के बीच में मार्क्स आ रहा है तो आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। ST कैटेगरी का फिर हमारे यहाँ पे क्या दिखाया है, 83 से लेके 86, 85 तक अगर आपका मार्क्स आ रहा है, ST कैटेगरी से हैं आप, या मेल है या फीमेल है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा धनबाद। EWS कैटेगरी में हमारा क्या है, 85 से लेके 88। हाँ, EWS कैटेगरी का जो स्टूडेंट EWS कैटेगरी से आते हैं उनका मार्क्स अगर 85 से लेके 88 या 86 भी आ रहा है ना, तो चांसेस है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ था आप लोग का GNM का। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, नोट ऑफिशियल कट ऑफ। मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि 2025 और 24 के मैं सर्च की हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोग को ये प्रोवाइड की हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक ना। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ओके। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, नोट ऑफिशियल कट ऑफ। इसमें आपका 2-3 मार्क्स का अंतर हो सकता है, नहीं तो आप बोलेंगे कि दीदी बताई थी इतना मार्क्स में हो जाएगा और नहीं हुआ। तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि पहले
इसमें आपका 2-3 मार्क्स का अंतर हो सकता है 2-3 मार्क्स ज़्यादा में सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट कॉलेज में, या 2-3 मार्क्स कम में होगा, ठीक। तो मैं ये बात पहले ही क्लियर कर देती हूँ। और हाँ, ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे, ओके। तो आई होप आपको इस कट ऑफ के रिलेटेड में जो भी इंफॉर्मेशन है सब समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर डाउट होगा देन आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ठीक ना। थैंक यू सो मच।